नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पूर्व विधायक राजकुमार उर्मलिया गिरफ्तार। राज्य सूचना आयुक्त का ऐतिहासिक फैसला। सहकारी समितियां भोगी आरटीआई के दायरे में। नशे में तेज रफ्तार कार सवार की कारगिरी गड्ढे में बाल बाल बचा चालक। और विश्व रंगमंच के दिवस में हुए कई कार्यक्रम। पत्रकार भवन में हुआ नाटक का मंचन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। जातिगत टिप्पणी करने के बाद भाजपा से निष्कासित किए गए नेता सत्येंद्र उर्फ गुड्डा पटेल को एक बार फिर से भाजपा में शामिल कर लिया गया है। साल 2022 में भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्येंद्र उर्फ गुड्डा पटेल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कुछ विशेष जातियों को अपशब्द कहते नजर आए थे। वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित समाज के लोगों ने भाजपा नेता पर कार्रवाई करने की मांग की। पुतला जलाया गया, थाने में शिकायत की गई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मामले को दबाने के लिए नेताजी को पार्टी से निकाल दिया। किसी तरह से मामला दब गया। लोग धीरे धीरे उस घटना को भूल गए, लेकिन 2024 का चुनाव आते ही पार्टी को एक बार फिर अपने बयानबाज नेता की याद आई और सत्येंद्र उर्फ गुड्डा अपने सैकड़ों साथियों के साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निवास पहुंचे और एक बार फिर से सदस्यता ग्रहण कर ली। या कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से गले पे पट्टा डाल दिया और एक समाज विशेष को अपनी ओर लाने के लिए रास्ता खोज लिया। सत्येंद्र सिंह जी गुड्डा आपका नाम है और काफ़ी चर्चित रहे हैं एक ज़माने में भाजपा के लिए। बीच में कुछ गैप हो गया आपका। क्या आप मानते हैं कि कई महीनों तक आपको बिना राजनीति के घर में बैठना पड़ा? आपको कुछ फील महसूस हो रहा था कि नहीं, मुझे सक्रिय होना चाहिए? बहुत ज़्यादा। तो आपने पहले क्यों नहीं कोशिश की कि आपकी वापसी हो? पार्टी की रीत के अनुसार हम काम करते रह गए और पार्टी ने जो हमको समय पर जो दायित्व दिया उसका निर्वहन किए और पार्टी ने हमको वापस परिवार में शामिल किया। हम अपने शीर्ष नेतृत्व का, माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का, माननीय जनार्दन मिश्रा जी सांसद जी का, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। साथ में हमारे सिमरिया के पूर्व विधायक, हमारे मित्र के त्रिपाठी जी का और पूरे भारतीय जनता पार्टी संगठन का, वेंकटेश जी का, सबका मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि मुझे पुनः अपने पार्टी परिवार में वापस शामिल किया। कितने लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण किया है? बहुत कम समय मिल पाया क्योंकि आज होली का समय था। आज लगभग 100 से ज़्यादा हमारे युवा हमारे साथ में परिवार में शामिल हुए। जो चूक हो गई थी सिमरिया में विधानसभा चुनाव में थोड़े से मतों की, इस बार लोकसभा में क्या करेंगे आप? इस बार लोकसभा में पिछली बार हमारे यहाँ 36,000 से लीड थी। कोशिश करेंगे कि हम इस बार 40,000 से ज़्यादा लीड करके सिमरिया विधानसभा से अपन माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा को विजयी बनाएंगे। तो बाहर आई हुई है, गुलजार है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। रोज सैकड़ों लोग आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले अगर इन भाजपा के नेताओं को शामिल कर लिया जाता, कोई दिक्कत थी क्या? ये तो भाजपा ही थे, काफ़ी टाइम लग गया इनको वापसी करने में। ऐसी बात नहीं है। अभी आम चुनाव विधानसभा के भी हुए, उसके बाद इन्होंने खुद अपनी मंशा जाहिर की। हमारे नेतृत्व ने भी चाहा कि हमारे परिवार के सदस्य थे फिर परिवार में आ जाएं। सहर्ष इन्होंने स्वीकार किया परिवार में आना और मोदी जी की रीति से सब अच्छी भली बात परिचित है, फिर अपने परिवार में आ जाए। क्या मानते हैं इस लोकसभा चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी को कितने वोटों के अंतर से हरा पाएंगे? कांग्रेस पार्टी को वोट कितना मिलेगा समझ में नहीं आ रहा, पर हमारा ये मानना है नहीं, मुकाबले में तो रहेगी कांग्रेस, कहीं नहीं रहेगी। 80% में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगी, 20% में सब रहेगी। अब बहुजन को ज्यादा वोट मिलता है कांग्रेस का, ये उनका प्रतिस्पर्धा आपस में होगी। भारतीय जनता पार्टी 80% बड़े मत में 80% वोट भारतीय जनता। रीवा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है, जिसके लिए जगह जगह पहुंचकर रैलियां कर रही हैं। रीवा से पहली बार किसी दल द्वारा महिला प्रत्याशी को लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने सिमरिया विधायक रह चुकी नीलम मिश्रा पर दांव खेला है। आपको बता दें कि नीलम मिश्रा 2018 में कांग्रेस में शामिल हुई थी। इसके पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थी। टिकट वितरण से एक और कांग्रेस में अंदरूनी कलह भी शुरू हो चुकी है। कई वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रही महिला कार्यकर्ताएं इस निर्णय से नाराज नजर आ रही है, लेकिन अभय मिश्रा के सिमरिया विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को कुछ उम्मीदें दिखाई दी। शायद इसी वजह से कांग्रेस ने नीलम मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है और सिमरिया विधानसभा के कई इलाकों का आज दौरा किया। जनसभाएं आयोजित की। इस दौरान उनके साथ पति अभय मिश्रा सहित उनके समर्थक भी साथ रहे।
जनसंपर्क के दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया है। ये दावा कितना सच सिद्ध होता है ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। बहरहाल नीलम मिश्रा जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। मिश्रा भी आते हैं, बताइए आप लोग देखा है आप लोग ने? नहीं देखा, अंकल जी को नहीं देखा कभी भैया। आगे आइए। और 10 बातों से आप लोग उनको 2 पंचवर्षीय वोट दिए, सांसद बनाए, उसके बाद भी आप लोग पहचानते नहीं है कि कौन। नशे में धुत कार सवार ने अपना नियंत्रण खो दिया और कार उछलकर गड्ढे में जा गिरी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और कार सहित ड्राइवर को बाहर निकलवाया। घटना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बड़ी पुल के समीप की बताई जा रही है, जहां देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। बीती रात कार सवार चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और कार उछलते हुए सीधा रोड से उतरकर एक दुकान के किनारे गड्ढे में जा फंसी और हवा में लटक गई। बताया जा रहा है कि कार चालक नशे में धुत था और तेज गति से कार को ड्राइव कर रहा था, जिससे चालक और कार दोनों ही हादसे का शिकार हो गए। गनीमत ये रही कि हादसा रात के वक्त था और होली के त्यौहार के चलते सड़कें सुनसान थी, वरना तेज रफ्तार कार कई मासूमों को अपनी चपेट में ले लेती और लोग हादसे का शिकार हो जाते। हादसे के बाद घटना की सूचना एसडीओपी मोहेश प्रजापति को दी गई। वो अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार चालक को निकाला, जिसे हल्की चोटें आई थी। उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। वहीं लापरवाही पूर्वक कार चलाने के जुर्म में पुलिस ने अब चालक के विरुद्ध कार्रवाई की है। चोरहटा उमरी चेक पोस्ट पर पुलिस ने 2 कारों से लाखों रुपए जब्त किए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। चोरहटा थाना अंतर्गत उमरी चेक पोस्ट में चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा 2 बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें वीरेंद्र द्विवेदी निवासी कुटहा बेला की बुलेरो गाड़ी से 4 लाख नकदी लेकर जमीन रजिस्ट्री के लिए जा रहे थे। चेक पोस्ट में जांच करने के बाद उनके पास नकदी रकम को जब्त कर लिया गया। साथ ही राकेश कुमार अग्रवाल निवासी जवाहर नगर सतना अपनी स्विफ्ट कार से 1,21,000 रुपए लेकर यूनियन बैंक से मोड़ चौराहा रीवा की ओर जा रहे थे, जिनके पास भी 50,000 से ज्यादा नकदी होने पर जब्त कर निर्वाचन आयोग भेज दिया गया है। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पुलिस द्वारा हर आने जाने वाली गाड़ी की जांच पड़ताल निरंतर की जा रही है। बिना जांच के किसी भी गाड़ी को जिले के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। में चुनरी गांव है, स्वागी थाना के तोथा चौकी क्षेत्र में, वहाँ पे 2 भाइयों के बीच विवाद हुआ है और संभवतः एक भाई की मारपीट के कारण से उसकी मृत्यु हुई है और जिसके आधार पर फिर पुलिस वहाँ तस्दीक करने गई और तस्दीक करने पे घटना को सही पाया गया और उसके आधार पर फिर पुलिस ने उसमें 302 की कायमी की है। मृतक का नाम इसमें राजेश मांझी है और पिता रामसृजन मांझी और जो आरोपी है राजू मांझी है और इनका एक बहुत ही छोटी बात पे नशे में इनके बीच विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने मृतक के ऊपर लाठी से प्रहार किया और संभवतः सर पे अंदर अंदरूनी चोट की वजह से उसकी मृत्यु हुई है और पूरी घटनाक्रम पीएम रिपोर्ट के बाद और अन्य खुलासा होगा। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकारी समितियों को आरटीआई के दायरे में ला दिया गया। इस वजह के बाद अब खाद बीज अनाज उत्पादन के घोटालों पर अंकुश लगेगा। सहकारी समितियों में हो रहे घोटालों पर नकेल कसने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा एक ऐतिहासिक आदेश में प्रदेश के अनाज का उपार्जन और राशन दुकानों का संचालन करने वाली सहकारी समितियों को तत्काल प्रभाव से आरटीआई अधिनियम के अधीन लाया गया है। वहीं इसी आदेश में राज्य सूचना आयुक्त ने राशन की दुकानों पर कार्रवाई करने वाले सेल्समैन के वेतन संबंधी गड़बड़ी उजागर होने पर प्रदेश के सभी सेल्समैन की वेतन संबंधी जानकारी जिले के पोर्टल पर स्वतः प्रदर्शित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। मामले को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने बताया के दायरे में लाने के लिए यह एक ऐसा आदेश है जिसने पूरे मध्य प्रदेश में जो सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी अपने आप को ये कहती थी कि हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते, अब आरटीआई के दायरे में आ जाएंगी। बहुत मज़ेदार मामला है। हमने एक आरटीआई लगाई थी रीवा के सहकारिता विभाग में, एक्चुअली खाद्य विभाग में हमने लगाई थी और एक जानकारी पूछी थी जो इससे संबंधित होती है आपके सेल्समैन की पेमेंट से संबंधित। ये जानकारी इन्होंने नहीं दी। खाद्य विभाग की आरटीआई को सहकारिता विभाग से जीएम सहकारी कोऑपरेटिव बैंक इस तरह से घुमाते रह गए। फिर सुनवाई हुई। सुनवाई में ये जो ठीक रहा है एक दूसरे के सिर पर ये फोड़ते रहे कि जानकारी हमारे पास नहीं है, उनके पास है। उनका कहना था खाद्य का कहना था सहकारिता का कहना था जीएम कोऑपरेटिव बैंक और इसी तरह से एक दूसरे पर। फिर बाद में इसमें ये आदेश दिया गया कि पूरे ज़िले की जो सहकारी समितियों में कार्यरत जो सेल्समैन हैं उनकी जानकारी पेमेंट से संबंधित एक बड़े पोर्टल पर रखा जाए, लेकिन ये जानकारी
टाइमली पोर्टल पर नहीं रखी। अभी हाल ही में ये निर्णय आया पिछले सप्ताह कि जिसमें अब जो समितियां जिसमें कोटेदार को पेमेंट दी जाती है, लगभग 6,000 के आसपास पेमेंट दी जाती है कोटेदार को। कोटेदार की पेमेंट सहकारी समितियों के माध्यम से आती है, जिनमें ब्याज अनुदान आ जाता है, जिनमें धान गेहूं का उपार्जन होता है जिन समितियों में, जिनमें ये आपकी खाद बीज का जो मतलब अपन लेते हैं उसका जो सरकार का पैसा आता है इस तरह से, और अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कमीशंस के तौर पे शासन इनको पैसे देती है। ये सारी समितियां अब आरटीआई के दायरे में आएंगी। आप सीधे आरटीआई का आवेदन डीआर कोऑपरेटिव सहकारिता विभाग को, डीआर को, डिप्टी रजिस्ट्रार को आप लगाएंगे। पंजीयक है, जो उप पंजीयक है, वहाँ से जानकारी उप पंजीयक सहकारी समितियों से लेकर के आपको देंगे। तो एक बहुत बड़ा निर्णय है। इससे किसानों को, आम नागरिकों को, आम आदमियों को एक बहुत राहत मिलेगी। गांव के लोग अभी खाद बीज का और इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते थे। उनका कितना खाद उन्होंने लिया, कितना बीज उन्होंने लिया, उसका क्या डिटेल है, ये जानकारी तक वो नहीं प्राप्त कर सकते थे। यदि वो चाहते कि उनकी फसल बीमा कितनी आई, फसल बीमा की जानकारी नहीं मिलती थी, ब्याज अनुदान की जानकारी नहीं मिलती थी, मतलब सोसाइटीज़ के अंदर क्या हो रहा है वो कोई भी जानकारी आपको नहीं मिलती थी। लेकिन अब माननीय श्री राहुल सिंह जी सूचना आयुक्त के इस आदेश के बाद आपको आसानी से आरटीआई की वो समस्त जानकारियाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल जाएगी। पुलिस की गिरफ्त से बच रहे पूर्व विधायक राजकुमार उर्मलिया को आज डभौरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि राजकुमार उर्मलिया को न्यायालय से स्थायी वारंट जारी किया गया था, लेकिन वो लगातार पुलिस की नज़र से बच रहे थे। आज डभौरा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान वो होली के रंग में रंगे नजर आए। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर आज शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पत्रकार भवन में एक नाटक का मंचन भी किया गया। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर आज शहर में कई जगह कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च के अवसर पर पत्रकार भवन कला मंदिर में दोपहर 2 बजे कार्यक्रम चालू हुआ। विश्व रंगमंच दिवस को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के सहयोग से कलाकारों और जनता के लिए निर्धारित किया गया है। इस दौरान कलाकारों द्वारा पूर्व रंग की प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर आधारित नाटक पंचलाइट का मंचन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में कलाकार और रंग प्रेमी उपस्थित रहे। पंचलाइट ने दर्शक दीर्घा को रोमांचित किया। दर्शकों ने एक स्वर में करतल ध्वनि में कहा, नाटक का मंचन सशक्त हुआ है और हमारे अंतस में अमिट लेख सा जीवन भर अंकित रहेगा। नाटक ज्ञानवर्धक है, समाज में प्रेम और संभव से रहने की शिक्षा देता है। भारत में सबसे प्राचीन रंगमंची शैली नाटक की है। विद्या प्रकाश तिवारी ने कहा कि भारत का असली रंगमंच अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सिमट कर रह गया है। हमारे कानों में भी ये डाल दिया गया है कि जो शैली विदेशों में यहाँ फली फूली वही रंगमंच है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी समस्या अलग है, हमारा समाज अलग है, हमारी संस्कृति है, संस्कार अलग है और सभ्यता अलग है। इन्हीं विचारों को मन में रखकर शुद्ध और देशी लोक कथा पंचलाइट की रंगमंचीय प्रस्तुति हुई। नजदीक आओ। तुमको फ्री में दे दूं? फ्री में देना तो तू ही दे देना। एक सरपंच के घर में जलेगा और एक पंचायत में। अरे पगड़म गदाधारी। एक तरह का पंचलेट विश्व में सिर्फ 2 बना है। विश्व में सिर्फ 2। एक रानी विक्टोरिया घर में चलता है और दूसरा हमारे यहाँ आया है। वो भी प्लेन से आता है, प्लेन से। पढ़े लिखे लोग इसमें उसको उठाते हैं, फिर उसमें रखते हैं, फिर हमारे दुकान में आता है। बहुत अच्छा पंचलेट है बाबूजी। आप जो अपने गांव ले जाएंगे ना, इसे एक बार जलाएंगे पूरा गांव प्रकाशित हो उठेगा। बहुत अच्छा पंचलेट है। हाँ, बहुत बढ़िया। रानी विक्टोरिया के यहाँ? हाँ, रानी विक्टोरिया 2 ही अंग्रेज बहादुर के रानी के यहाँ चलता है। दाम क्या है? दाम 600, मात्र 600। कितना बता रहा था? 600 रुपया। इतना सारा? देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Pentium Point Group of Institutions, a key to success.
जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। होली के दौरान मस्ती धमाल टोली द्वारा महिलाओं ने जमकर हुड़दंग किया। मस्ती धमाल टोली द्वारा स्थानीय राधिका मैरिज गार्डन में महिलाओं ने होली की हुड़दंग में बॉलीवुड म्यूजिक की धुन पर जमकर डांस किया। होली की टोली द्वारा होली के फाग के साथ भजन करके मोर मुकुट धारण करके खूब मस्ती की गई। मनोरंजनात्मक गेम में म्यूजिकल चेयर रेस में भाग लिया। बैलून डांस में महिलाओं ने जबरदस्त आकर्षक परफॉर्मेंस किया। कार्यक्रम में सभी महिलाओं ने एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर उत्साहपूर्वक सपरिवार सुख समृद्धि की शुभकामनाएं दी। सभी महिलाओं ने होली के अवसर पर अपने अपने घरों से लजीज पकवान बनाए और लाकर खिलाया। विजयी प्रतिभागियों को टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। समस्त प्रतियोगिताओं का संचालन श्रीमती ललिता मिश्रा, संजू त्रिपाठी द्वारा किया गया। बोल खड़ी रे चुप से अखियां नीचे, आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।